हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग मोदी जी के जो 100 दिनों की जो बड़ा प्लान है, ये दोनों दोस्तों अब के जो मुख्य जो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर सरकार जो है ध्यान देने जा रही है। और उससे भी बड़ी चीज़ दोस्तों है जो है बजट 2024 का। नई सरकार के गठन के बाद से दोस्तों जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है आपका बजट का जो है फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से जो है बजट की घोषणा की जाएगी। और बजट की घोषणा में जो सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन पड़ने वाला है, जो फाइनेंशियल प्रेशर पड़ने वाला है, वो है आपका जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो नए वेतन आयोग के गठन करने के लिए। दोस्तों मामला बहुत टाइम से लंबित चल रहा है और अब अगर हम बात करें तो दोस्तों इसके ऊपर अगर हम करें तो इसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है। और मैं आपको अभी लेटेस्ट जो मीडिया में चल रहा है उसके बारे में बताऊंगा कि अभी नेशनल काउंसिल ऑफ द जॉइंट कंसल्टेंट मशीनरी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैज़ अर्ज द गवर्नमेंट टू प्रायोरिटाइज द फॉर्मेशन ऑफ 8 CPC। अब दोबारा से बजट पेश किया जाने वाला है। अगर बजट में 8 CPC का जो नहीं ध्यान में रखा जाएगा तो आने वाले टाइम में 8वें वेतन आयोग के इम्प्लीमेंटेशन में भी दिक्कत हो सकती है। इसी की वजह से दोस्तों इन अ डिटेल्ड लेटर टू द कैबिनेट सेक्रेटरी हाईलाइटेड द नीड ऑफ 8th पे कमीशन टू एड्रेस द इकोनॉमिक चैलेंज फेस्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। कहीं ना कहीं दोस्तों जो महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है और जिस तरीके से महंगाई के हिसाब से जो उनको पैसे मिल रहे हैं वो बहुत कम है। और इसी वजह से दोस्तों एक लेटर लिखा गया है और ये नेशनल काउंसिल की तरफ से लिखा गया है जिसमें कि ये अर्ज किया गया है कि जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग कितना ज़रूरी है। जहाँ पे इकोनॉमिक कंसर्न देखें तो एवरेज 5.5 कोविड के बाद से जो है इसमें लिखा है कि विच हैज़ एवरेज 5.5% सरपासिंग द प्री पेंडिंग लेवल। रिटेल प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एंड गुड्स रिक्वायर्ड फॉर डेली लाइफ फ्रॉम 2016 से 2023 हैज़ इंक्रीज्ड बाय ओवर 80%। तो दोस्तों इस समय महंगाई दर जिस तरीके से बढ़ रही है उस वजह से दोस्तों द गैप हाईलाइट्स द डिस्पैरिटी बिटवीन द एक्चुअल प्राइस एंड राइज एंड DA प्रोवाइड टू एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो जिस तरह से महंगाई दर बढ़ रही है और आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी जो महंगाई दर वो है आपका जो डियरनेस अलाउंस है वो 50% पहले ही क्रॉस कर चुका है। और डियरनेस अलाउंस 50% क्रॉस करना एक बड़ी बात होती है। और अभी 8वें वेतन आयोग में लगभग 1.5 साल का टाइम है, लेकिन उससे पहले ही जो है ये चीज़ जो है आपका DA 50% क्रॉस कर गया है। तो कहीं ना कहीं बजट के लिए बजट से पहले ये सारी कोशिशें की जा रही हैं कि जो 8वें वेतन के आयोग के गठन का जो है जो बजट में उसको जो है स्थान दिया जाए, उसके ऊपर विचार किया जाए। क्योंकि 8वें वेतन आयोग के लिए जो है जो सबसे मेजर जो रोल प्ले करेगा वो होगा 8वें वेतन आयोग का कितना फाइनेंशियल बर्डन होने वाला है। और जब 7th पे कमीशन इम्प्लीमेंट हुआ था उस टाइम पे जो है लगभग 2 साल लगे थे, यानी कि फरवरी 2014 में ही उसका गठन हो गया था और उनको 1.5 से 2 साल लगे थे इसको पूरा का पूरा एग्जैक्ट कंडीशन कितना बढ़ना चाहिए, क्या होना चाहिए उसको लेकर। तो सेम चीज़ दोस्तों अभी भी है। अभी ऑलरेडी सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल रह गया है और अगर अभी इसके ऊपर नहीं विचार किया गया तो कहीं ना कहीं जो 8वें वेतन आयोग का जो सपना है वो दोस्तों सपना ही रह जाएगा। इसीलिए दोस्तों अभी जो लेटेस्ट लेटर भी लिखा गया है उसमें यही कहा गया है कि 8वें वेतन आयोग का जो है जल्द से जल्द जो है इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। और तमाम सारी चीज़ें की गई हैं जहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के इश्यूज़ को जो है बताया गया है। इसके अलावा दोस्तों डिफेंस मिनिस्ट्री विल लुक अ स्टेप अप न्यू एक्सपोर्ट प्रमोशन बॉडी। और जो मोदी जी का 100 दिन का प्लान है उसमें सबसे ज़्यादा जो बात जो चर्चा में है वो है डिफेंस के लिए क्या है। पहले 100 दिन में डिफेंस एम्प्लॉयज़ के लिए, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए क्या है, तो उसको लेकर दोस्तों प्लान्स आर एफर्ट टू सेटअप कॉर्पस टू हेल्प फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज परचेज इंडियन आर्म्स एंड एमुनेशन। और यहाँ पे दोस्तों इंडियन आर्मी को जो है
सुदृढ़ बनाने के लिए जो है, जो पहले 100 दिनों में जो है ये सब काम होंगे। दीज आर लाइकली टू इंक्लूड एक्विजिशन ऑफ एडिशनल K9 आर्टिलरी गन्स। तो दोस्तों, इंडियन आर्मी को सुदृढ़ बनाने के लिए जो एमुनेशन चाहिए वो किस तरीके से होंगे, ना सिर्फ वेलफेयर की बात की जा रही है, इसमें बाकी सब चीज़ें भी पहले 100 दिन में क्या होगा। फाइनल नेगोशिएशन फॉर एक्विजिशन ऑफ राफेल, उसकी भी बात चलेगी। रिफॉर्म्स इन द DRDO एंड ऑल्सो इन द एनविल विथ की प्रोडक्शन प्रोजेक्ट टू बी कंडक्टेड जॉइंटली विद द इंडस्ट्रीज़। तो कहीं ना कहीं दोस्तों 100 दिनों में बहुत सारे अलग अलग काम होने वाले हैं, बट उसमें जो है जो सबसे मेन काम होगा वो होगा सेना को सुदृढ़ करना और सैनिकों के लिए जो है उनके वेलफेयर के लिए क्या करूँगा। तो अभी बजट में इन सब चीज़ों का प्रावधान होना ज़रूरी है, तभी जाके दोस्तों ये बजट 8th पे कमीशन को जो है इंक्लूड कर पाएगा और साथ ही साथ जितने भी सैनिकों के लिए वेलफेयर के कार्यक्रम है, सेना को सुदृढ़ बनाने का जो कार्यक्रम है वो चल पाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।